नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सेठ गेट पर। लगातार छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी छात्रों के द्वारा बाबे सेठ गेट को बंद कर दिया गया है। छात्रों का कहना है उनके प्रैक्टिकल सहित अन्य काम जरूरी है, लेकिन इंतज़ामिया उन्हें लगातार कमरों से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा देर रात भी बीसी लॉज का घेराव किया गया। दोपहर में छात्रों की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कोई भी छात्रों को लेकर एक्शन प्रशासन यानी कि एएमयू प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। छात्र मेरे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अल्ताफ ऋषि क्या है। कहेंगे ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर? देखिए, ये जो अभी ये एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो ऑर्डर आया है, ये बहुत हार्श हैं, ड्रैकोनियन हम कहेंगे इसको, क्योंकि जो हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं वह कहीं ना कहीं मिडवे या तो अपनी थीसिस कंपाइल करने पे हैं अभी, लेकिन इसी बीच ये ऑर्डर ले आना कि आप अपने रूम खाली कर दें, ये फर्दर हमें समस्या बढ़ा दे रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए, ताकि जो भी पीएचडी स्कॉलर इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं वो अपना काम आसानी से पूरा करें। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है तमाम जो बाहर के छात्र रह रहे हैं हम उनको लिए ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन छात्र बता रहे हैं तमाम जो छात्र हैं जीआरएफ पास कर चुके हैं, तमाम वो छात्र हैं यहाँ पर। बिल्कुल सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई मैं ब्राइट स्टूडेंट हैं उनमें से ज़्यादातर। तो ये बाहर के स्टूडेंट अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो हम तो उसको मोस्ट वेलकम करते हैं, तो हम तो उसका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमें इस जो बोनाफाइड स्टूडेंट है उसको इस दायरे में ले आना, ये तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। ये बताइए, जैसे लगातार इधर आ जाइए, लगातार ये जो प्रदर्शन चल रहा है, देर रात भी प्रदर्शन चला, अब भी प्रदर्शन, लेकिन ये छात्रों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहा है इंतजामिया? देखिए, हमें तो ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि इंतज़ामिया जो है अभी छात्रों की जो मांगें हैं वो क्यों नहीं पूरा कर पा रही है, लेकिन छात्र इस बात पे डटे हैं कि हमें इंसाफ दे दिया जाए, हमें अपने जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं उस मकसद को पूरा करने दे दिया जाए, विदाउट एनी मैं कहूँ कि आप जो समस्या खड़े कर रहे हैं इस अपने लक्ष्य को पूरा करने में, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो और हमें अपने काम से काम करने दे दिया जाए। छात्रों ने अभी गेट बंद कर रखा है बाबे सैयद पे, और यही मांग कर रहे हैं कि जो आप रूम हमें खाली करवा रहे हैं या सामान बाहर फेंकवा रहे हैं या छात्रों से बदतमीजी कर रहे हैं, ये सब ना हो और तो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई कर और बंद कर दिया जाए। बातचीत हुई, कोई हल नहीं निकला? दोपहर में तो डीएचडब्ल्यू साहब से बात करी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा अभी ये जो ऑर्डर निकला है इसको सस्पेंड करवा दिया जाएगा तब तक आप की जो एप्लीकेशन आएगी और उस पर बहस छेड़ दी जाएगी। लेकिन इसी बीच हमें खबर आ गई, हमारे साथ ही जो छात्र बैठे थे सुलेमान हॉल के, उनका रूम लॉक कर दिया गया था, उनको सामान वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। क्या रहेगा अगला स्टेप? अभी तो फ़िलहाल बंद ही है, हम अपनी मांगे पूरी तरह से उनके सामने रख रहे हैं पूरे ज़ोर शोर से। तो मेरे ख्याल से एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी बातें सुननी चाहिए और बिल्कुल हक़ की आवाज़ हैं और हमें हक़ अपना मिलना चाहिए। वाइवा वगैरह तमाम प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें रह गई हैं, ऐसे में अगर रूम के लॉक कर दिया जाए, रूम को लॉक कर दिया तो ये छात्र जो कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये छात्र अब कहाँ जाएं। अब इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है, और ऊपर से ऑलरेडी जो पीएचडी स्कॉलर्स वो डिस्ट्रेस कंडीशंस में होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस चीज़ से फर्दर एग्जासर्बेट हो सकते हैं कि उनकी कंडीशन जो ऑलरेडी मेंटल कंडीशन ख़राब चल रही होती हैं। तो ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से ही मैं कहूँ कि छात्र जो रहने वाले हैं उनकी तरफ से ये सब चीज़ें हो रही है। जी बिल्कुल, और छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, इंतज़ामिया सिर्फ बच्चों की इन बातों को क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है तमाम जो स्कॉलर्स हैं, तमाम जो छात्र हैं, वो अलग अलग परीक्षाओं में पास भी हो चुके हैं। उनके कुछ ही एग्ज़ाम, कुछ ही चाहे वो वाइवा कहें चाहे प्रैक्टिकल कहें, उनको देने के बाद छात्र यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया क्यों नहीं मान रहा है? देखिए, हम तो ये चाहते थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते मैं तो यूनिवर्सिटी की भलाई और यूनिवर्सिटी की तरक्की की बात करूँगा। तो अगर तरक्की की बात करेंगे, आप भलाई की बात करेंगे, तो आप एक घर के बड़े सदस्य को ज़रूर देखेंगे। और जबकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमें ये देखने को मिला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर वीसी मैम ने एक पहल शुरू करी हॉस्टल खाली कराने के लिए। तो हम उस पहल में साथ हैं मैडम के, उस पहल की खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि हॉस्टल खाली कराना उन लोगों से जो कि काफ़ी
काफ़ी टाइम से रूम पे रह रहे थे बिना बात के, जो कि वो इलीगल एक्टिविटी में आता है। तो उसके लिए हम मैम के साथ हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर रिसर्च स्कॉलर पे बात आती है, यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट पर बात आती है जो यूनिवर्सिटी की शिनाख्त को तय करता है, यूनिवर्सिटी की पहचान को तय करता है। और रिसर्च का मतलब ये नहीं खाली कि रिसर्च कर लिया और अपने घर चले जाएं। रिसर्च का मतलब ये है कि रिसर्च के साथ साथ काफ़ी पेपर भी आपको पब्लिश करने पड़ते हैं, आपको अपनी थीसिस भी कंप्लीट करनी पड़ती है। थीसिस के बाद प्री वाइवा होता है, फिर मेन वाइवा होता है। तो काफ़ी प्रक्रिया होती हैं जो रिसर्च के लिए बहुत फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो हमें जब हमारे इंतज़ामिया ने हॉस्टल के रूम खाली कराए और प्रोवोस्ट और वार्डन के ज़रिए जिस तरह से खाली कराने का उनका अंदाज़ था, एक तो वो अंदाज़ ख़राब था। अंदाज़ इस तरह से था जैसे वो स्टूडेंट से नहीं बल्कि गैर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हों। तो पहली इस बात पे हमें एतराज़ है। इस बात को एतराज़ उठाते हुए हम कल रात वीसी लॉज आए थे। जो वीसी लॉज पर आने के बाद DSW, प्रॉक्टर और यूनिवर्सिटी की जो हायर अथॉरिटी हैं, हमारी उन सब से वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप होने के बाद आज हमें 12 बजे का टाइम दिया गया था मीटिंग के लिए। हमने वो मीटिंग भी करी, पीसफुल मीटिंग करी, क्योंकि उस्ताद थे, उस्ताद से बच्चों का कनेक्शन जैसा होना चाहिए वैसा हमें नज़र आया आज मीटिंग में। लेकिन उसके बाद मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जब वहाँ से गुजर चुके हैं, वहाँ से जा चुके, तो वहीं से पता चला कि मीटिंग के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ था उसी का रूम सीज़ कर देना। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो अथॉरिटी वहाँ बैठी हुई थी, DSW, डिप्टी DSW या उसके अलावा जो भी मेम्बरान वहाँ बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बात को ना मानते हुए, नामंजूर करते हुए उसका रूम सीज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया तानाशाही पर उतरी हुई है। हम इंतज़ामिया से एक तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा वीसी मैम से कि आप रूम खाली कराएं, इलीगल स्टूडेंट से खाली कराएं। हम लोग आपके साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं हम। लेकिन आप इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो सीनियर स्टूडेंट है उसे थोड़ी सी इज़्ज़त का मोहताज है, वो उसे इज़्ज़त बख्शी जाए, उसका थोड़ा सा एहतराम रखा जाए, उसकी सीनियरिटी के बेस पे उसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, ताकि जो उसने पिछले दौर में गलतियाँ की हैं, गलती की मजबूरी थी और एक तर्क भी है, बीच में लॉकडाउन भी रहा 2.5 साल का, तो ये तर्क है बच्चों के साथ। उस तर्क के साथ वो बात करना चाहते हैं, उसी तर्क को दिखाते हुए मैम आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों को कम से कम 1 साल दे दिया जाए। 1 साल देने का मतलब ये है कि तमाम जितने अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका 1 साल में तकरीबन किसी का 6 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने, किसी का 5 महीने और किसी का 1 साल के अंदर वो रिसर्च कंप्लीट कर लेगा, अपना थीसिस के साथ साथ अपना वाइवा भी कंप्लीट कर लेगा। तो 1 साल का वक्त मांगा जा रहा है। अगर मैम दे सकती हैं, और मैम से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि वाइस चांसलर हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम की शेखुल जामिया है, तो जाहिर सी बात है हाई अथॉरिटी वही हैं। उसके अलावा जितने भी पोस्ट होल्डर हैं उनसे भी मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जैसे बच्चों के लिए अगर कुछ हल निकाल सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि यहाँ खड़ा होना, गेट बंद करना ये किसी को भी पसंद नहीं है। ये मुझे भी पसंद नहीं है और यहाँ के जितने भी मुलाजिम हैं किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बेइज्जती या यूनिवर्सिटी का नाम बिना बात में उछले तो वो किसी को गवारा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं आए हमसे अथॉरिटी बात करें, हमारी बात पे आश्वासन रखें, हमारी बात को मंजूर करें और हमें 1 साल का वक्त दे दिया जाए ताकि क्या जो तालीम को कंप्लीट जो एमई प्रशासन है बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, 2 बार बात हो चुकी है। एक बार प्रॉक्टर साहब और DSW के साथ बात हुई थी और दूसरी बार DSW जो हॉस्टलर का पूरा एक इंचार्ज, मतलब ये समझ लीजिए इंचार्ज हैं, वो हॉस्टल के मालिक हैं एक तरह से। हॉस्टल के जितने प्रोवोस्ट होते हैं अंडर उनके रहते हैं DSW के। तो DSW से मीटिंग कर चुके हैं। DSW ने आश्वासन दिया था कि किसी के रूम खाली नहीं होंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर आने तक। लेकिन बिना ऑर्डर आए, बिना किसी मीटिंग के, बिना मैडम की मीटिंग के, क्योंकि हमने मीटिंग कर चुके थे 12 बजे तक। 12 बजे के बाद उनकी मीटिंग थी वाइस चांसलर मैम से, मैडम से बिना मीटिंग के सारी चीज़ें। तो प्रोवोस्टों ने जिस तरह से रूम सीज करें तो मैं समझ सकता हूं कि प्रोवोस्ट कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो है एएमई प्रशासन पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा छात्रों की मांग है कि उन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए, जिससे जो उनके जो काम हैं, जो वाइवा है यानी कि जो प्रैक्टिकल है, जो अन्य ज़रूरी काम है वो पूरे। क्या कहेंगे? आज लगातार जो गेट बंद करना पड़ रहा है, जुल्म हो रहा है, छात्रों पर जुल्म हो रहा है। एक तरीके से इंतज़ामिया जिस तरीके से कमरे को खाली कराने का काम कर रही है, ये जुल्म है। या तो आप पहले से एक नोटिस दीजिए, अल्टीमेटम दीजिए। ये जो छात्र जितने भी यहाँ मौजूद हैं ना, ये सब SRF और JRF हैं। मैडम के हॉस्टल खाली कराने के फ़ैसले का हमने स्वागत किया था। क्यों किया था? जो इलीगल अलॉटमेंट करा के वहाँ पर लोग रुके हुए हैं वो खाली करें कमरे, ना कि इसलिए कि हमारे जो भाई हैं, जो JRF हैं, SRF हैं, माशाल्लाह उनको खाली कराने के लिए नहीं किया था। मैडम के फ़ैसले का हमने स्वागत किया, लेकिन इसलिए नहीं किया था कि
हमारे जो भाई हैं उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए, उनको परेशान किया जाए, उनके साथ जुल्म किया जाए। आज एक प्रभोस्ट साहब ने लड़कों को लिटरली दौड़ाकर कमरा खाली कराने का काम किया, उनको धमकाया। और कभी कभी तो जिन प्रभोस्ट साहब ने आज कमरे को सील लगाई है, तोड़ा है, वो एक दिन तो उस हॉल में हॉकी लेके दौड़े थे। बताइए, ये एक टीचर को शोभा देता है। बात कर रहे हैं, छात्र लैपटॉप वगैरह भी तोड़े गए हैं, क्या कहेंगे? तमाम आरोप छात्र लगा रहे हैं। हाँ, इस तरीके की हरकतें हुई हैं कुछ जगह, जिन लड़कों के साथ हुई हैं उनसे आप मुलाकात कर ही चुके हैं। जिन लोगों ने बताया है कि उनका लैपटॉप तोड़ा गया है और वो कहने के लिए भी तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। क्या कहेंगे? दोपहर में मीटिंग हुई थी, मीटिंग का कोई फल नहीं निकला, क्या वजह है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी तालीमी इदारा होता है या जहाँ से कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा एजुकेशन हासिल करता है, उस इदारे की जान होते हैं स्टूडेंट्स उसके, ठीक है। तो जब आप स्टूडेंट्स को ही खदेड़ेंगे जहाँ पे वो रह रहे हैं और बचपन से पढ़ रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर हो गए हैं, एसआरएफ जेआरएफ हो गए हैं, उनको खदेड़ा जाएगा, ठीक है। आपके आदेशों की आड़ में जो प्रोवोस्ट हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पर्सनल कह सकते हैं ग्रज निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स पे। तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है ना एक रूह के लिए। स्टूडेंट रूह तो ये है इंस्टीट्यूशन की। दूसरी तरफ आपके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 150 के करीब हैं, पिछली 6-7 तारीख से वो दौड़ रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, कंट्रोलर ऑफिस, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाए, उनके पेपर करवा के उनकी परमिशन मिल दी जाए। उसको भी नकारात्मक तरीके से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। तो जब आप एक इंस्टीट्यूशन अभी मैम का जो है शुरू हुआ है, इन सब चीज़ों को जब आप लेके नहीं चलेंगे तो कौन लेके चलेगा? हम बच्चे, हम कहते हैं कि हम आप ही की स्टूडेंट्स हैं, आपकी औलाद के जैसे हैं। तो हम लोगों को बड़ी, आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, दोनों के लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि हमें ऐसे यहाँ सड़क पे खड़े होकर सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है आप लोगों के माध्यम से। कुछ छात्रों से जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि चाहे उनके वाइवा हो या फिर और भी जो काम हैं, अगर वो पूरे हो जाएंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी एएमयू प्रशासन क्यों नहीं मान रहा है? ज़बरदस्ती कौन रुकना चाहता है? किसको अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती? यहाँ पे जो लड़के बाहर से आए हुए हैं, रह रहे हैं, हॉस्टलर्स हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर उनके घर हैं, वो यहाँ पीएचडी कंप्लीट करके जल्द से जल्द खुद जाना चाहते हैं। कोई भी वजूहत होती हैं, बीच में कोरोना आ गया था और 50 चीज़ें होती हैं। जब पीएचडी की उम्र में लड़के आ जाते हैं तो ज़िम्मेदार हो जाते हैं, घर वाले चाहते हैं ज़िम्मेदारी उठाएं, तो उसी की जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं अपनी पीएचडी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के। जब तक जो है हम लोगों की डिमांड्स, जो हमारे बड़े भाई हैं रिसर्च स्कॉलर, एसआरएफ जो हैं वो सब, और जो बच्चों का ग्रेजुएटिंग का इशू है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम चलाएँगे। जी बिल्कुल। तमाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है, जिस तरह से लगातार छात्रों के द्वारा अपने मांग पत्र दिए गए, लेकिन एएमयू प्रशासन उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.